लंका कांड के युद्ध के तीसरे दिन में भोर होते ही रणभूमि में भयानक गर्जना और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। वानर सेना और राक्षस सेना दोनों ओर से अपने अपने शिविरों से निकली। पिछले 2 दिनों में राक्षसों को भारी क्षति हो चुकी थी, लेकिन रावण का सबसे प्रिय पुत्र मेघनाद अब युद्ध में उतरने को तैयार था। उसका रूप अत्यंत भयंकर था। वह स्वर्ण रथ पर विराजमान, दिव्य कवच से सुशोभित और हाथों में नयनाभिराम धनुष लिए रणभूमि में आया। मेघनाद का अद्वितीय कौशल और यज्ञ बल उसे अदृश्य बना देता था। जैसे ही उसने रणभूमि में प्रवेश किया, वह अदृश्य हो गया। वानर सेना और राक्षस सेना दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि कौन कहां से वार कर रहा है। वह आकाश में उड़ता, वाणों की वर्षा करता और किसी को दिखाई नहीं देता। उसका प्रत्येक बाण बिजली की तरह गिरता, जिससे कई वानर घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। पर्वत और वृक्ष भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं सके। हनुमान, अंगद, नलनील और जामवंत ने अपनी पूरी ताकत से उसका सामना किया, परंतु अदृश्य मेघनाद के बाणों और अस्त्रों के कारण उन्हें वानर सेना के सभी योद्धा भयभीत हो गए। तभी मेघनाद ने नागपाश अस्त्र चलाया। यह अत्यंत भयानक अस्त्र था, जिसमें सोने और नाग की शक्तियां थीं। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि भगवान राम और लक्ष्मण उस जाल में फंस गए। उनके शरीर कठोर होकर वहीं अटक गए और वे हिल नहीं पा रहे थे। वानर सेना स्तब्ध रह गई। राक्षस सेना ने इस दृश्य को देखकर उल्लास मनाया और जय घोष किया। रावण के महल में भी यह समाचार पहुंचा। रावण ने आनंदित होकर कहा, अब मेघनाद ने राम को अपने प्रहारों से बांध दिया है। कल विजय मेरी ही होगी। लेकिन तभी गरुड़ देव आकाश से प्रकट हुए। उनका विशाल रूप और तेजस्वी आभा देखकर सभी भयभीत हो गए। गरुड़ देव के प्रकट होते ही नागपाश का प्रभाव समाप्त हो गया। भगवान राम और लक्ष्मण फिर से स्वतंत्र हुए। हनुमान ने तुरंत वानर सेना को उत्साहित किया और कहा, देखो, प्रभु सुरक्षित हैं। अब हम अपनी वीरता दिखाएंगे। वानर सेना ने फिर मेघनाद पर आक्रमण किया। मेघनाद ने अदृश्य रहकर बार बार वार किए, लेकिन अब उसके अस्त्र वानरों और राम के कौशल के सामने प्रभावहीन होने लगे। वानर सेना ने हर्ष का नाद किया। युद्धभूमि पुनः जीवित हो गई और सभी ने देखा कि अधर्म का जाल कितना भी भयानक क्यों ना हो, अंततः धर्म की शक्ति उससे महान ही होती है। इस प्रकार लंका युद्ध का तीसरा दिन समाप्त हो गया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।